क्या सीजी सेट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है? सर मेरी शादी हो गई है, क्या मैं सीजी सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूं? सर मैं जॉब करता हूं, मुझे टाइम नहीं होता, क्या मैं सीजी सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं? सर मैं एमएससी कर रहा हूं, क्या एमएससी के दौरान सीजी सेट की तैयारी की जा सकती है क्या? ऐसे बहुत से कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा आंसर रहेगा यस, इट इज पॉसिबल। आप बिल्कुल सीजी सेट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में एमएससी करते हुए, काम करते हुए, या आपकी शादी हो गई, बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई बहुत दिनों से छूट गई है तो भी आप सीजी सेट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। पर कैसे? क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, पर कैसे, हाउ? तो इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्टेप्स जानने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल आप सीजी सेट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार 5 स्टेप देखेंगे और उन 5 स्टेप को आप अच्छे से फॉलो कर लिए तो गारंटी है आपका सीजी सेट एग्जाम, क्या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना है आपके एग्जाम पैटर्न को। कोई भी एग्जाम दो, सीजी सेट की बात हो रही है यहां पर, आपको पहले एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना है। कैसे? सबसे पहले तो आपको एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना है कि भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है, पूछता क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हम सीजी सेट की पर्टिकुलरली बात करते हैं, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 में क्या पूछते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। यहां पर टीचिंग से रिलेटेड और रिसर्च से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। आप जो भी सब्जेक्ट, जैसे अपन लाइफ साइंस की बात करें तो वहां पर लाइफ साइंस से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, है ना। और पेपर 1 क्या होगा? टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कितने मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं कितने क्वेश्चन सही करने पर। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ध्यान रखना है। और कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के। इसका मतलब क्या? हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पेपर 2 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब कि 2 मार्क्स का। ठीक है। दूसरा आता है कि वेटेज ऑफ द टॉपिक्स। आपका जो टॉपिक है, लाइक सिलेबस है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद एक एक टॉपिक का वेटेज पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ये पूरा एनालिसिस से ही आएगा, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आपको ना जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से मेरे को ज्यादा फोकस करना है। एग्जैक्ट आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अपना सिलेबस अच्छे से प्रिंट आउट करा के आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि आप प्रिंट आउट करा के रखेंगे तो उसको हाईलाइट करते जाएंगे कि कितना सिलेबस मेरा कवर हो रखा है। दूसरा आता है डिवाइड द सिलेबस, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम। आपको अपने सिलेबस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। आपको टारगेट रखना है। ऐसे नहीं कि यार अभी तो एग्जाम आ नहीं रहा है ना, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि अभी सीजी सेट का एग्जाम हुआ है जुलाई में, उसका आंसर की भी नहीं आया है पेपर 1 का। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि सीजी व्यापम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पता। इसीलिए अभी अगला सीजी सेट का एग्जाम कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में करवा दे, कभी भी करवा दे, है ना। जैसे ये सीजी सेट का एग्जाम का अभी आंसर आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर और नोटिफिकेशन निकाल दे, हो सकता है, या थोड़ा लेट करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के आने के पहले एक बार सीजी सेट का होना कंफर्म है ना। तो भाई आपको टाइम को डिवाइड करके चलोगे तभी आपकी तैयारी होगी। कैसे टाइम को डिवाइड? आपको टारगेट रखने की, मेरे को यार सीजी सेट का एग्जाम चाहे कितने भी दिन बाद हो, मेरे को इस दिन तक अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। ठीक है, तभी पढ़ाई अच्छे से होगी, क्योंकि आप डिवाइड कर लोगे ना कि इतना सिलेबस है, इतने दिन में इतना कवर करना है, तो टारगेटेड तैयारी होगी। फिर आपको करना है क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। हालांकि सिलेबस को पूरा पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको ज्यादा अच्छे से आपको क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टडी प्लान की, तो आपका जो स्टडी प्लान है ना, बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए। क्यों स्मार्ट होना चाहिए? क्योंकि आजकल का जो सीजी व्यापम का एग्जाम पैटर्न है वो इतना ज्यादा बदल रहा है कि आप
प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी पूछ देगा बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता चलेगा यार इतना इजी पूछा था, मैं इतना डीप में पढ़ के आया हूं। कभी पूछ देगा बहुत डीप में एसर्शन रीजन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैच द कॉलम। आजकल पैटर्न मतलब ऐसे चेंज कर रहा है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा पूछा जाएगा। इसीलिए आपकी जो तैयारी है ना इतने अच्छे से होनी चाहिए कि आप 1% भी चूके ना, है ना, 1% भी आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। आपका चाहे किस लेवल का भी क्वेश्चन पूछ दे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ दे, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वालिफाई होगा ही होगा। तो इसके लिए स्टडी प्लान भी आपका कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है अच्छे से, बहुत प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए आपका। इस टाइम पे मैं इतने को पढ़ ही लूंगा, ये वाला। दूसरा, डेली आपका गोल होना चाहिए कि भाई आज मेरे को आपको ना आज अपना रोज का टू डू लिस्ट बनाना है कि आज मेरे को इतना टॉपिक कवर करना है तो कवर करना है ना। और रिवीजन तो मस्ट है यार, रिवीजन रोज के रोज रिवीजन, कल जो पढ़े उसको आज रिवीजन करो, आज जो पढ़े उसको कल, कल पढ़े उसको परसों। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है आपको, आपको अपनी जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसे चूज करना है कि प्रॉपर ऑथेंटिक होनी चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ लेना है ना, कुछ भी इधर उधर से नहीं पढ़ना है। आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, उस हिसाब से एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल लेना है और उसको ही पढ़ना है। 10 चीजें पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती, एक चीजें पढ़ो लेकिन एक चीज को 10 बार पढ़ो, तब एग्जाम क्वालिफाई होता है ना। तो एक चीज को पकड़ो, एक बुक, एक चैनल, यूट्यूब चैनल जहां से भी आप देख रहे हो, एक चीज को पकड़ो और उसमें इतने अच्छे से इतने बार प्रैक्टिस करो कि आपको फिर आगे सोचना ही नहीं पड़े कि मेरी तैयारी हुई है कि नहीं। फिर आपको करना है क्या, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू ना किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है पता है? क्योंकि आपको पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि आप कितने गड्ढे में हैं, कितने पानी में हैं, है ना, या आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। क्योंकि पीवाईक्यू से ही तो आपको पता चलेगा ना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता यह भी चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कैसे लेवल के पूछे जाते हैं। हालांकि आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है तो पीवाईक्यू से उतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू आप करेंगे ना तो उससे आपके नॉलेज की एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर लगाते रहना है। ठीक है, और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं सीजी सेट के लिए लाइव साइंस ट्यूटोरियल में बिल्कुल आपके लिए टेस्ट सीरीज लाने का भी प्लान कर रहे हैं। तो आगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने का प्लान चल रहा है अभी। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगा, है ना। चलो, फिर आपको ध्यान क्या रखना है, स्टे कंसिस्टेंट। भाई आप एक बार शुरू कर रहे हैं ना तो रोज भले 1 घंटे के लिए पढ़ें, लेकिन रोज 1 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अभी से आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो एग्जाम जब पास में आएगा तो आपकी वो कंसिस्टेंसी बहुत फायदा देंगी आपको, है ना। कैसे फायदा देंगी आपको, वो यार लगेगा कि मैं अच्छे से तैयारी किया हूं इतने दिन तक, तो इतना दिन तक मैं कंसिस्टेंट रहा हूं, तो अब एग्जाम आ गया मैं और अच्छे से करता हूं। 2 महीने 3 महीने बचा है तो उसको और अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, ऐसे करके। तो एग्जाम टाइम पे आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं तो तैयारी किया ही नहीं हूं, मेरे दोस्त जो है इतना अच्छे से तैयारी कर लिए, ये नहीं लगेगा आपको। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या कि मोटिवेशन। आपको देखो यार किसी भी चीज के लिए ना मोटिवेशन की जरूरत है, हालांकि होती नहीं है। आपको क्या करना है, पेरेंट्स को देख लो अच्छे से। ठीक है, पेरेंट्स के बारे में सोच लो कि यार हमारे पेरेंट्स खुश हैं कि नहीं है। उनको खुश रखना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा करना है तो उसके लिए यार एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो लेवल जो है एमएससी के बाद इस लेवल का चले जाएगा आपका। जितने भी लोग आपके साथ एमएससी किए हैं उससे एक लेवल अप हो जाओगे आप, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है सीजी सेट का। उसके बाद जैसे सीजी सेट क्वालिफाई हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको अंदर से इंस्पिरेशन लाना है, अंदर से मोटिवेशन लाना है कि भाई मेरे को करना है, मेरे को औरों की तरह नहीं रहना है ना, अपनी एक अलग पहचान बनानी, तो उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहना है। अब ये 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएंगी। मेन क्या ध्यान रखना है आपको, सिलेबस। आपको सिलेबस से हटना नहीं है, जो सिलेबस है उतना ही ध्यान देना है, उतने को ही पढ़ना है। ठीक है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। आपके स्टडी प्लान बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आपको ट्रैक करते रहना है कि मेरी तैयारी इतनी हो गई। सिलेबस को रखो, हाईलाइट करते जाओ, इतनी तैयारी मेरी हो गई है, इतना बचा है, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन में मेरे को इतना कर लेना है। ठीक है, रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, पीवाईक्यू। ठीक है, और यहां पर
लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में बहुत सारे पीवाईक्यूज डले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और जो अभी सेट एग्जाम हुआ उसका भी पीवाईक्यू और बाकी जो पीवाईक्यूज है उनका और एनालिसिस अच्छे से करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। तीनों पॉइंट, सिलेबस और स्टडी प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरा क्या, रेगुलर रिवीजन, रोज रिवीजन करो, रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अब भाई हमेशा आप एक बात ना याद रखना कि सक्सेस जो है ना अचीवेबल है अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं। सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाने से ना सक्सेस बिल्कुल पाया जा सकता है। और यार ये जो संभव और असंभव है ना, उसके बीच में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो क्या है, हमारी सोच का। कोई भी चीज असंभव तभी होता है जब आप सोच लेते हैं कि यार ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिस दिन आप सोचने लग गए ना कि ये काम अगर सब कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं भी कर सकता हूं, ये सोच लिए ना, तो बिल्कुल गारंटी है कि उस काम को आप पालोगे, मतलब उस काम को आप कर जाओगे। ठीक है, तो सीजी सेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सब क्वालिफाई कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और अपने अंदर भरोसा लाना पड़ेगा, अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा कि यार मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूं। ठीक है, चाहे आपका एमएससी कैसा भी रहा हो, बीएससी कैसा भी रहा हो। कई लोग का होता है ना कि यार मैं तो बीएससी एमएससी में कुछ पढ़ा ही नहीं हूं, मेरा तो पूरा बीएससी लॉकडाउन में हुआ है, तो मैं कैसे क्वालिफाई कर लूं, मेरा तो एमएससी लॉकडाउन में, मैं कैसे क्वालिफाई कर लूं। या सोचते हैं लोग कि यार मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरी तो शादी हो गई है। तो ये सारी चीजें आप हटा दो, आप सिर्फ इतना सोचो कि यार सब क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मैं भी क्वालिफाई कर पाता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड है मनीष कुमार, कल ही सीएसआईआर नेट का रिजल्ट आया जो जून जुलाई में हुआ था। मनीष एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके यहां इतनी गरीबी है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में बहुत अच्छा किया है ना, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, सेंटर फॉर बेसिक साइंस सीबीएस, जहां से मैं भी ग्रेजुएशन किया हूं, वहां से पढ़ा। कभी उसको उसके घर से ना पैसे नहीं मिले, 1 रुपए पैसे नहीं मिले, क्योंकि इतनी गरीबी है कि आप मतलब क्या बोले, उसकी मम्मी पापा मतलब खेतों में काम करते, दूसरे के खेत में रोजी मंजूरी में काम करते हैं, है ना। तो भाई उसका नेट वो 2-3 बार से ट्राई कर रहा था, लेकिन 2-3 बार वो बिल्कुल उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। एक बार सोचा कि भाई अब मेरे को बहुत हो गया, मेरे सारे दोस्त का क्वालिफाई हो रखा है, अब मैं भी करूंगा। पढ़ा, रगड़ के पढ़ा, 6 महीने दिन रात एक कर दिया, कहीं नहीं गया, 6 महीने मेहनत करा, उसका नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ के साथ क्वालिफाई हुआ। दूसरा कि वो ऑल इंडिया रैंक 91 क्वालिफाई किया है, 91 से क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक। तो भाई आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे घर में इतनी सुविधा नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्या नहीं है आपके पास, दिमाग तो है ना, है ना। तो इसीलिए सब चीज कर सकते हो आप, बस सोच पर डिपेंड करता है आपके। आप सोचो कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, बिल्कुल आप क्वालिफाई करोगे, लेकिन मेहनत आपको शुरू करना पड़ेगा। शुरू एक बार कर दोगे ना पढ़ाई करना, तो फिर आगे पढ़ाई हो ही जाएगा, तैयारी हो ही जाएगी। शुरू करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज से शुरू करो, अभी से प्लानिंग करो, अच्छे से मोटिवेट होके, और प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और शुरू करो। ठीक है, चलो भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में आगे बहुत सी चीजें देखने को मिलने वाली है ना। सुदेश सर को आप जानते ही होंगे। सुदेश सर भी ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, उन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के वो हेड हैं, और अभी वो साइंस कॉलेज दुर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इतने मोटिवेटेड इंसान है, उनसे आप मिलोगे तो मतलब आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसीलिए आप भी सब कुछ कर सकते हो, तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि आगे आपको सीजी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और सीएसआईआर नेट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।